अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वॉइस ऑफ लाइब्रेरी के साथ बख्तियार ज़फ़र की तरफ से सबको खुश आमदीद। नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल, जो पाकिस्तान में लाइब्रेरी साइंस के हवाले से उर्दू का सबसे बड़ा चैनल है। नाज़रीन, आज जिस वीडियो के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ, या जिस टॉपिक के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई है, वो है DDC का जो इंडेक्स होता है वो क्या होता है और इंडेक्स को आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, और इसके साथ साथ कि इंडेक्स को DDC की चाबी क्यों कहा जाता है, DDC के अंदर इंडेक्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्यों कर इस्तेमाल करते हैं, ये कब इस्तेमाल होता है और इसके फ़ायदे क्या हैं, आप इस वीडियो के अंदर जान पाएंगे। अच्छा, सबसे पहले जो आपने बुनियादी चीज़ देखनी है, आप अगर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है तो DDC जो सेट है आपने वो यकीनी तौर पे देखा होगा। अगर आप अभी कहीं इंटर्नशिप पे कर रहे हैं तो किसी लाइब्रेरी के अंदर भी आप इसकी मौजूदगी को ज़रूरी पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको DDC जो सेट है उसके बारे में बता देता हूँ। DDC की जो सेट है बुनियादी तौर पे इसके 4 वॉल्यूम होते हैं। जो पहला वॉल्यूम होता है, मैं आपको इसका दिखा देता हूँ कि ये देखिए जी, ये DDC का पहला वॉल्यूम, ये इसके ऊपर आप देख भी रहे हैं कि ये DDC का जो पहला वॉल्यूम है, इसकी जो है वो शेप आप देख रहे हैं, ये DDC का पहला वॉल्यूम है। इसके बाद अगर बात करें तो DDC का जो ये देखिए, ये वॉल्यूम 2 इसका आ जाता है। ये यहाँ पे मेंशन भी है कि ये DDC का वॉल्यूम 2 है। इसके बाद अगर देखें तो DDC का ये वॉल्यूम जो है वो इसका वो वॉल्यूम 3 आ जाता है। आप यहाँ पे इसको देख भी सकते हैं। इसके बाद देखिए तो ये वॉल्यूम जो 4 है, यहाँ पे इसको देख भी सकते हैं, ये यहाँ पे मेंशन है। तो DDC का वॉल्यूम 4 बुनियादी तौर पर ये जो वॉल्यूम 4 होता है इसको ही इंडेक्स कहा जाता है। जो वॉल्यूम 4 होता है ये इंडेक्स कहलाता है। वॉल्यूम 1 जो है वो टेबल्स इसके अंदर होते हैं, और वॉल्यूम जो 2 और 3 है वो शेड्यूल कहलाता है। तो आज बुनियादी तौर पे जो हमारा मकसद है वो इंडेक्स के मुतालिक है, कि आपको इंडेक्स के मुतालिक बताना है कि इंडेक्स क्या होता है। तो इसको आज मैं आपको बताता हूँ कि इसको यूज़ कैसे करते हैं, इसको क्यों DDC की चाबी कहा जाता है। तो चलिए आइए, अब आपको मैं इसकी प्रैक्टिकली इसके अंदर आपको यूज़ करने का जो मेथड है या तरीका है वो भी बताता हूँ। डियर स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स और दीगर जो लाइब्रेरी साइंस से रेलिवेंट अफराद हैं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल वॉइस ऑफ लाइब्रेरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। इसके साथ साथ अपने दोस्तों के साथ हमारे इस चैनल का लिंक, इस हमारी वीडियो का लिंक भी आप शेयर कर दें। अच्छा, आपको ये मालूम होना चाहिए कि कुतुब खानों में दर्जा बंदी जो होती है वो एक लाजमी जुज़ होता है। दर्जा बंदी एक फ़न भी है, और अच्छा क्लासीफायर वो होता है जो किसी भी दस्तावेज या किताब को नंबर लगाने से पहले इसका मुकम्मल तौर पर इसको उस किताब का जायज़ा लेता है और जायज़ा ज़रूरी समझता है। बाज़ कुतुब जो होती हैं वो नफ्स मज़मून के एतबार से अपने अंदर बहुत से मज़ामीन का अहाता की होती हैं। बाज़ किताबें जो होती हैं उनका उन्वान इतना मुबहम सा होता है कि पता ही नहीं चलता कि ये किताब किस मौजू की है। लिहाजा जो किताब का उन्वान है उसको देखकर दर्जा बंदी करना या दर्जा बंदी नंबर लगाना, ये एक लाइब्रेरियन के लिए वो ज़ेब नहीं देता, या लाइब्रेरियन के लिए ये मुनासिब अमल नहीं होता। DDC का जो इंडेक्स है, इसके इस्तेमाल करने का सबसे बेहतरीन जो तरीका है वो ये है कि लाइब्रेरियन क्लासीफायर किताब पर नंबर जो लगाना है DDC का, उससे पहले किताब के जो मुंदरजात हैं उसको ज़रूर मुताला करना चाहिए कि वो किताब किस टॉपिक के ऊपर है क्या नहीं है। जिनमें किताब का तारुफ, अगर आप देखें किताब का मुताला करने लगते हैं, ये किताब का टाइटल देखना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं, तो किताब का जो दिबाचा होता है, ये आप देख सकते हैं दिबाचा है यहाँ पे, तो इसको पढ़ना ज़रूरी होता है। इसका जो मतन होता है उसको पढ़ना भी ज़रूरी होता है। जो फ़हरिस्त मज़ामीन दी होती है आप इसको भी स्टडी करते हैं ताकि आपका जो टॉपिक है वो बिल्कुल वाज़ेह हो जाए और क्लियरली आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें या आप उसके बारे में जान सकें। हर कुतुब खाना जो होता है वो दर्जा बंदी स्कीम, मुख्तलिफ जो दर्जा बंदी स्कीम हमारी मार्केट के अंदर मौजूद है उनको इस्तेमाल करता है।
कहीं पे DDC इस्तेमाल हो रही है, कहीं UDC इस्तेमाल हो रही है, कहीं कॉलम इस्तेमाल हो रही है, कहीं वो JD ब्राउन की क्लासिफिकेशन इस्तेमाल हो रही है। यानी कि ये डिपेंड करता है लाइब्रेरी के ऊपर कि वो किस तरह की क्लासिफिकेशन, ये कौन सी क्लासिफिकेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होने वाली है वो DDC है। जैसे मैंने इसके बताया था कि इसके 4 वॉल्यूम होते हैं जिनमें इंडेक्स, शेड्यूल और टेबल शामिल होते हैं। पहला वॉल्यूम जो होता है वो टेबल का होता है, दूसरा शेड्यूल और तीसरा भी शेड्यूल का, और चौथा जो वॉल्यूम होता है वो इंडेक्स का। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स के बारे में है कि इंडेक्स के ऊपर आप इसका यूज़ कैसे करते हैं, या इंडेक्स के ऊपर आप इसका जो टॉपिक है वो कैसे ढूंढा जाता है। याद रखिए कि ये जो DDC का वॉल्यूम हमारे पास है, इंडेक्स है, इसको रिलेटिव इंडेक्स भी कहा जाता है। DDC के अंदर इसको रिलेटिव इंडेक्स भी कहते हैं। अच्छा, इस इंडेक्स के अंदर आप किसी भी अल्फाज को या उन्वान को बर्क रफ्तारी से तलाश कर सकते हैं। एक मौजू या एक उन्वान के मिलते जुलते जो दीगर उन्वान भी होते हैं वो एक जगह पे आपको मिल जाते हैं। इसको डिक्शनरी की तर्ज पर भी हरूफ तहजी के एतबार से तरतीब दिया गया है, जो देखने और तलाश करने में इंतहाई आसान होता है। तो अब इसमें अब दिखाता हूँ मैं आपको कि ये एक डिक्शनरी की तर्ज के होता है, या डिक्शनरी की तर्ज पर ये तैयार किया जाता है। अब यहाँ पे देख लें तो इसको ये रिलेटिव इंडेक्स भी यहाँ पे लिखा हुआ है, मेंशन है कि ये रिलेटिव जो इंडेक्स है ये कहलाता है। इसमें एक ही टॉपिक के जो अल्फाज होते हैं वो आपको मिल जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि ए के अल्फाज हैं तो ये देखिए यहाँ पे आप ये ए लफ्ज आ रहा है यहाँ पे ए, जैसे डिक्शनरी के अंदर ABCD होता है, सेम इसी तरह यहाँ पे ए के अल्फाज है। तो अब ये देख रहे हैं सारे ए के अल्फाज यहाँ पे नीचे जा रहे हैं। ये रिलेटिव इंडेक्स की एक एग्जांपल है। यहाँ पे एक लफ्ज से मिलते जुलते दूसरे अल्फाज जो है वो यहाँ पे मौजूद होते हैं। इसमें ये अगर देखें यहाँ पे एक मैं थोड़ा सा और इसको डिटेल के अंदर अगर बता दूं आपको कि DDC का ये देखें, अगर देखें यहाँ पे ये लफ्ज पहला शुरू हो रहा है जी, हम यहाँ से कोई एक लफ्ज इसको स्टार्ट ले लेते हैं। जैसे है यहाँ पे कोई लफ्ज हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं, ये इसको ही ले लें जी, या इससे आगे हम चले जाते हैं, या कहीं से भी आपको टॉपिक देखना चाहिए तो एक जैसे अल्फाज सारे आपको एक जगह के ऊपर मिल जाएंगे। ये देखिए जी, ये HN लिखा हुआ है, अल्बोर्ग लिखा हुआ है, और इसी तरह ए के अल्फाज जितने भी हैं वो यहाँ आपको मिल जाते हैं। अगर यहाँ पे हम बात करें तो ये देखें जी, अब्रा है, अब्रेडिंग है, अब्राइजन है, मेडिसन है, अब्राइजन है। इसी तरह ये काफी सारे एक जैसे अल्फाज जितने भी हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। हम इसलिए हम कह सकते हैं कि एक जैसे ये DDC के तर्ज पे यहाँ पे अल्फाज एक तरह से मिल जाते हैं। यहाँ पे एक चीज जो मेन चीज वो याद रखने वाली है कि इसमें जो तरतीब होती है तमाम मौज़ूआत की वो एक साथ होती है, तब उनके दर्जाबंदी नंबर जो हैं आगे वो देखें तो वो डिफरेंट होते हैं। जैसे हम अगर मैं एक और लफ्ज़ की तरफ जाता हूँ, हमने अगर देखना है लाइब्रेरी हमारा जो सब्जेक्ट है, अगर हम उसके बारे में देखें तो ये देखें मैं L के ऊपर आ रहा हूँ, L यहाँ पे मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, ये जी L के ऊपर, ये K, ये देख रहे हैं आप, ये L शुरू हो गया, यहाँ पे ये K के अल्फाज है और यहाँ से L हमारा शुरू हो जाता है हमारे ये L अगर आप देखें यहाँ पे ये मेंशन है वाज़िया। सेम इसी तरह जैसे हम डिक्शनरी को देखते हैं यहाँ पे L यहाँ पे मेंशन है। तो अगर हम देखते हैं जी लाइब्रेरी का कोई लफ्ज़ मैं यहाँ पे ढूंढता हूँ, अगर LI का, लाइब्रेरी जैसे लफ्ज़ LI से शुरू होता है, LIB, तो हमने यहाँ पे LIB के अंदर जाना। जैसे हम डिक्शनरी को यूज़ करते हैं सेम इसी तरह हमने इसको भी यूज़ करना होता है। ये देखें जी, यहाँ पे ये लाइब्रेरी का यहाँ पे ये सिलसिला शुरू हो चुका है, लाइब्रेरी का जो टॉपिक है वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। ये देखें ये लाइब्रेरियंस लफ्ज़ यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरिज्म है जी, यहाँ पे ये लाइब्रा है, लाइब्रेरियन, यहाँ पे बेसिकली जो हमारा है वो लफ्ज़ यहाँ पे शुरू हो रहा है। ये देखें लाइब्रेरियंस है, ये सारे आगे जो लाइब्रेरी की हमारी जो फील्ड है वो यहाँ से शुरू हो रही है। और लाइब्रेरी के मुतालिक जितने भी टॉपिक है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे आसानी के साथ। ये पेज भी आप देख रहे हैं 366 के ऊपर है यहाँ पे। और जो इसमें जो मैं चीज़ जो बताने जा रहा था वो ये है कि देखिए ये सारे अल्फाज लाइब्रेरी से शुरू होते हैं, लेकिन इनके आगे अगर देखिए आप, इनके टॉपिक्स के आगे जो नंबर्स लगे हुए वो डिफरेंट नंबर आपको मिलेंगे, एक जैसे नंबर नहीं होंगे। टॉपिक वो एक जगह पे आ रहे हैं, सारे लाइब्रेरी की सारी रेलिवेंट चीज़ें एक जगह पे आ रही हैं, लेकिन उनके आगे जो नंबर हैं
वो डिफरेंट आ रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर देखें, चूंकि इंडेक्स का नंबर जो होता है इस वक्त मुस्तरद नहीं तस्वर होता जब तक कि उसे हम जो शेड्यूल है या टेबल है उससे जाके चेक ना कर लें। यानी कि अगर यहाँ से हम कोई नंबर ढूंढते हैं, जैसे है जी ये 0210.3 है, इसको जाके हम इसका जो वॉल्यूम 2 है उसके अंदर जाके हम इसको जब तक चेक ना करेंगे ये हमें नहीं मिलेगा। तो जब हम ये वॉल्यूम 2 है, इसको हम जब लेते हैं, इस नंबर को देखना होता है, तो यही टॉपिक जो यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है ये इसके ऊपर भी मौजूद होगा वॉल्यूम 2 के अंदर। इस नंबर पे आपने जाना 021.3। तो इसमें देखें जी 0.21 है जी, तो हमने जाना है अब 02। ये देखिए ये ऊपर 025 चल रहा है, तो 21 में हमने जाना है। ये 21 आ गया जी। आगे देखिए पॉइंट क्या है, 3 है, तो हमने यहाँ पे ये पॉइंट 3 के ऊपर आ गया। जो टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ था वही टॉपिक आपको यहाँ पे मिलेगा। तो इससे हम क्या करते हैं कि एक नंबर को कंफर्म करते हैं कि आया जो इंडेक्स के अंदर नंबर दिया हुआ है वो ठीक है या नहीं है। इसमें एक चीज़ और भी आपने ज़हन नशीन रखनी है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि डीडीसी में वो तमाम मौज़ूआत हमारी फ़हरिस्त के मुताबिक फौरी तौर पर हमें बने बनाए नहीं मिलते या बने बनाए मिल जाते हैं। तो जब ऐसी सूरत में जब बने बनाए नहीं मिलते तो यहाँ पे आप अगर देखें आप हमें, तो ये यहाँ पे कुछ उसने मेंशन किया हुआ है, टेबल 2 आगे उसने नंबर दिया हुआ है। जब यहाँ पे हमें रेफर करेगा तो हमने यहाँ से उठ के उस टेबल में जाना है, यानी कि वॉल्यूम 1 के अंदर हम जाएंगे। ये वॉल्यूम 1 हमारे पास आ गया, ये टेबल्स है। जो नंबर यहाँ पे दिया हुआ है टेबल 2 में जाना है और उसमें हमने नंबर जाके आगे ढूंढना है। ये देखिए ये जैसे टेबल 2 चल रहा है ऊपर, आप इसको देख सकते हैं, ये टेबल 2 है। टेबल 2 के आगे अगर इसका हम नंबर देखें जी कि इसमें 672 पे हमें भेज रहा है, तो हमने आंखें बंद करके 672 पे के ऊपर जाना है। ये देखिए ये 6 की सीरियल चल रही है आप, तो 67 हमारा टॉपिक है, तो हमने 67 ये देखिए ये यहाँ पे आप देखें, आप जो समझिए 67 है, 671 है, 67 ये 672 आ गया। तो यहाँ पे हमें ये रेफर कर देगा कि आपने किस टॉपिक के ऊपर जाना। तो इससे भी हम एक टेबल के साथ भी ये इंडेक्स जो है हमें ये बताता है कि हमने यहाँ से नंबर को वेरीफाई करना शेड्यूल से, और यहाँ पे अगर हमें रेफर करता है टेबल के अंदर तो हमने वहाँ पे जाके टेबल के अंदर भी इसको यूज करना है। डीडीसी में जो नंबर तलाश करते वक्त बड़ी इस्तिलाहात को हमेशा मद्देनजर रखना चाहिए। जैसा कि पाकिस्तान में हम अगर एक पाकिस्तान जो है वो एक बड़ी इस्तिलाह है, इसका नंबर आसानी से हमें मिल जाएगा। तो हम अगर हम पाकपतन को यहाँ पे ढूंढेंगे इसके अंदर, तो पाकपतन का जो नंबर है वो हमें नहीं मिलेगा। और इसमें अब महारत क्या होती है एक लाइब्रेरियन की, ये क्लासीफायर की, कि वो सोचता है कि पाकपतन जो है वो किस शहर के रेलिवेंट है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे बात करें जी पाकिस्तान की, तो हम यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसको ढूंढने की कोशिश करता हूँ, तो वो उम्मीद है कि मुझे ये पाकिस्तान का नंबर जो है वो डायरेक्ट यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन जब मैं पाकपतन को ढूंढूंगा तो वो नंबर मुझे नहीं मिलेगा। अब महारत यहाँ पे ये होती है कि आपने क्या करना है कि पाकपतन को देखना है कि पाकपतन जो है वो किस शहर के करीब पड़ता है, किस बड़े शहर या बड़े सिटी के करीब पड़ता है। जब हमें ये पता चलेगा कि पाकपतन लाहौर के करीब है, तो हो सकता है कि हमें लाहौर का नंबर मिल जाए। अगर नहीं पता चलता कि वो पाकपतन लाहौर के करीब नहीं है, किसी और बड़े शहर के करीब है, जैसा कि हम समझ सकते हैं उसको मुल्तान, अगर मुल्तान के करीब है तो हम मुल्तान में जाके हम इसको उसका जो है वो नंबर लगा देते हैं। मुल्तान का जब हम नंबर लगाते हैं तो उसके अंदर जाके हम देखते हैं कि आया कि यहाँ पे पाकपतन का नंबर वहाँ पे मुल्तान के एरियाज के अंदर मिलता है या नहीं मिलता। तो ये देखें जी, ये मैंने पाकिस्तान का नंबर देखा है, ये है 95491। ये पाकिस्तान का नंबर यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। आप यहाँ स्क्रीन के ऊपर इसको देख भी सकते हैं, ये नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब ये नीचे देखिए, अब टेबल हमें वो टेबल में 2 में रेफर कर रहा है 5491 में। तो जब हम यहाँ पे जाएंगे, ये किस टेबल में जाना जी, हमने टेबल 2 में जाना है और 5491 में जाना है। टेबल 2 में हम आ गए और 9 जो है 54 में हमने जाना है। जब हम 54 में जाएंगे तो वहाँ पे हमें वो पाकिस्तान के जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बाकी जो ये देखिए जी 54 आ गया। 54 में हमने क्या जाना, 54 और 9 पे जाना है हमने।
ये 549 शुरू हो गया जी यहाँ से। अगर हम यहाँ पे देखें ये 549 ये पाकिस्तान का नंबर, यहाँ पे आपको ये टेबल्स है, टेबल के अंदर यहाँ पे हमने इसको रेफ़र किया, इसे शेड्यूल में रेफ़र किया, टेबल के अंदर हम आए। जब हम टेबल के अंदर आए तो यहाँ पे हमें इसने पाकिस्तान का नंबर दिया। अब पाकिस्तान के अंदर अगर देखें आप तो मुख्तलिफ आपको पाकिस्तान के जो है वो सिटीज़ के नंबर मिलेंगे, डिस्ट्रिक्ट के नंबर मिलेंगे। ये पेशावर का नंबर आ गया है जी, इसका पेशावर डिस्ट्रिक्ट का नंबर आ गया, कश्मीर का नंबर आ गया। ये पंजाब सूबे का अगर नंबर हमने लगाना है कि पाकपतन की बात हो रही है कि पाकपतन किस सूबे में है, तो ये यहाँ पे हमें मिल जाएगा, पंजाब के अंदर है। इसके बाद ये देखिए लाहौर डिस्ट्रिक्ट आ गया जी, लाहौर का नंबर है। ये मुल्तान डिस्ट्रिक्ट आ गया कि मुल्तान के अंदर है या नहीं है। इसी तरह ये तमाम यहाँ पे सारे डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं, तो हम यहाँ से नंबर जो बड़े शहर का नंबर है वो यहाँ से लगा लेंगे। और ये हमें कौन यहाँ पे रेफर करेगा, ये हमें शेड्यूल यहाँ से सॉरी जो इंडेक्स है वो हमें बताएगा कि हमने कहाँ पे जाना है। तो ये था जी आज का हमारा जो टॉपिक है कि आपको बताना था कि डीडीसी के अंदर जो हमारा शेड्यूल जो है सॉरी इंडेक्स है इसको कैसे यूज़ करते हैं और ये किस काम आता है और इसकी मदद से हम नंबर कैसे लगाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह।